Hello बच्चों, let's read this question. The question says, where and how in the testes process of spermatogenesis occur in humans. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ एंड कैसे टेस्टिस में जो है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इन ह्यूमन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक जो है प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्म सेल्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं इन दी मेल टेस्टीज में। इन ह्यूमन ये जो प्रोसेस होती है वो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो एक टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है विद इन दी टेस्टिस। अब यहाँ पे अगर बात करें प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है होता है स्पर्मेटोगोनियल फेज। पहले क्या होता है स्पर्मेटोगोनियल फेज, जो मेनली होता है माइटोसिस कह सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है बिगिन होती है स्पर्मेटोगोनिया में होती है, विच आर डिप्लॉइड। ये क्या होते हैं? डिप्लॉइड स्टेम सेल्स होते हैं जो लोकेटेड होते हैं एट द आउटर एज ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो यहाँ पे फर्दर माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक जो है डिवीजन होता है सो दैट इट कैन प्रोड्यूस प्राइमरी। उसके बाद ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को। सो ensuring a constant supply of cells for the process। अब दूसरा यहाँ पे आता है स्पर्मेटोसाइट फेज, जो मेनली होता है यहाँ पे मियोसिस। तो यहाँ पे अगर बात करें मियोसिस की, तो यहाँ पे मियोसिस में स्पर्मेटोसाइट फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमने देखा वो अंडरगोज दी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये क्या करता है? फर्स्ट जो है मियोटिक डिवीजन करता है ताकि ये बना पाए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को विच आर हैप्लॉइड। और ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन अंडरगो दी सेकेंड जो है मियोटिक डिवीजन सो दैट इट कैन प्रोड्यूस स्पर्मेटिड। ये अगेन ये भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अब आता है यहाँ पे स्पर्मेटिड फेज। इसमें जो स्पर्मेटिड्स बने थे वो यहाँ पे अंडरगो अ सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। इसमें होता है क्या? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। टू ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर, ताकि ये मैच्योर स्पर्म सेल्स या कह सकते हैं स्पर्मेटोजोआ बन सके। अब ये जो होती है इन्वॉल्व होती है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम एंड डेवलपमेंट होता है फ्लैजेलम का, एंड शेडिंग ऑफ एक्सेस
जो है साइटोप्लाज्म। अब लास्ट यहाँ पे होती है रिलीज। रिलीज होता है यानी कि जिसे हम स्पर्मिएशन कह सकते हैं। स्पर्मिएशन, जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होती हैं वो रिलीज कर दी जाती हैं, जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वहां पे। सो दे मूव टू दी एपिडिडाइमिस। अगेन ये आगे जाके एपिडिडाइमिस में ये मूव करते हैं, जहाँ पे ये फर्दर मैच्योर होते हैं। So here is the answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.